ढाका की शाम उस दिन कुछ अलग थी। आसमान में हल्के बादल थे, हवा में नमी थी और शेरे बांग्ला स्टेडियम के बाहर से लेकर भीतर तक एक अजीब सा उबाल महसूस किया जा सकता था। यह कोई साधारण मुकाबला नहीं था। यह भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाने वाला वो मैच था जिसमें क्रिकेट से ज्यादा भावनाएं दांव पर लगी थीं। स्टेडियम के गेट खुलते ही लाल और हरे रंग की लहरें अंदर उमड़ पड़ीं। ढोल नगाड़ों की आवाज, नारों की गूंज और बीच बीच में उकसावे भरी चीखें माहौल को और गर्म कर रही थीं। भारतीय टीम बस से उतरकर जब अंदर आई तो सुरक्षा घेरे के बीच भी खिलाड़ियों की नजरें दर्शक दीर्घा तक पहुंच रही थीं। वहीं कुछ कोनों में कुछ ऐसे पोस्टर लहराए जा रहे थे जो खेल भावना की हर सीमा को तोड़ रहे थे। उन पोस्टरों पर महेंद्र सिंह धोनी का आपत्तिजनक चित्र बना था, जिसे देखकर किसी भी भारतीय का खून खौल जाए। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का अपमान नहीं था, बल्कि उस सोच पर हमला था जिसने भारतीय क्रिकेट को गरिमा सिखाई थी। ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही माहौल गंभीर हो गया। मैनेजर ने खिलाड़ियों को जानकारी दी कि स्टैंड में कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। धोनी शांत थे। हमेशा की तरह उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले कि मैदान पर ध्यान रखो, बाकी सब खुद सुलझ जाएगा। रोहित शर्मा चुपचाप अपने पैड पहन रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। दिनेश कार्तिक ने दस्ताने कसते हुए गहरी सांस ली। दोनों अनुभवी खिलाड़ी जानते थे कि आज बल्ले से बोलने का दिन है। टॉस हुआ, बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी चुनी। भीड़ ने तालियां बजाईं और जैसे ही पहली गेंद डाली गई, स्टेडियम शोर से भर गया। बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने शुरुआत में आक्रामक रुख अपनाया। हर चौके पर स्टैंड में बैठे वही लोग पोस्टर उठाकर चिल्लाते। कैमरे कई बार उधर घूमे और सोशल मीडिया पर तस्वीरें तैरने लगीं। भारतीय गेंदबाजों ने हालांकि धैर्य नहीं खोया। भुवनेश्वर की स्विंग और बुमराह की गति ने जल्द ही दबाव बनाया। विकेट गिरे तो शोर कुछ कम हुआ, लेकिन उकसावे जारी रहे। ड्रेसिंग रूम में टीवी स्क्रीन के सामने बैठे धोनी सब देख रहे थे। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न बेचैनी, बस एक कप्तान की ठंडी समझ थी। बांग्लादेश की पारी खत्म हुई तो स्कोर चुनौतीपूर्ण था, पर असंभव नहीं। अब बारी थी जवाब देने की। रोहित शर्मा ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे तो स्टेडियम में सीटियां और ताने एक साथ गूंजे। पोस्टर फिर उठे। रोहित ने गार्ड लिया, पहली गेंद खेली और सीधे बल्ले से मिड ऑफ की ओर खेल दी। कोई प्रतिक्रिया नहीं। दूसरी गेंद पर हल्का सा पुश कर रन लिया। तीसरी गेंद पर जब चौका आया तो भीड़ थोड़ी खामोश हुई, लेकिन पोस्टर अब भी दिख रहे थे। रोहित ने एक बार नजर उठाकर स्टैंड की ओर देखा और फिर पूरी तरह गेंद पर फोकस कर लिया। अगले कुछ ओवरों में उन्होंने क्लासिक बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। कवर ड्राइव ऐसे जैसे किताब से निकले हों, पुल शॉट में ताकत और टाइमिंग का अनोखा मेल। हर चौके के साथ स्टेडियम की आवाज बदल रही थी। दूसरी ओर विकेट गिरे रहे, लेकिन रोहित अडिग रहे। फिर आए दिनेश कार्तिक, जिनकी पहचान हमेशा मुश्किल हालात में टीम को संभालने वाले खिलाड़ी की रही है। कार्तिक ने आते ही रन लेने पर जोर दिया, गेंद को गैप में खेला, फील्ड को फैलाया और फिर एक गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। वो छक्का मानो उन पोस्टरों के लिए जवाब था। कार्तिक की आंखों में जुनून था। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोनों के बीच साझेदारी बढ़ती गई। बांग्लादेशी गेंदबाजों ने हर हथकंडा अपनाया, स्लोअर बॉल, बाउंसर ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, लेकिन रोहित और कार्तिक की एकाग्रता चट्टान जैसी थी। भीड़ में बैठे उकसाने वाले चेहरे अब बेचैन होने लगे। पोस्टर धीरे धीरे नीचे होने लगे, क्योंकि कैमरे अब उन्हें नहीं बल्कि भारतीय बल्लेबाजों की क्लास दिखा रहे थे। रोहित ने 50 पूरा किया, बिना किसी जश्न के। बस बल्ला उठाया और फिर से खेल में डूब गए। कार्तिक ने भी आक्रामकता और समझदारी का संतुलन बनाए रखा। दोनों के बीच बातचीत कम थी, लेकिन समझ जबरदस्त। हर सिंगल पर तालमेल, हर बाउंड्री पर आत्मविश्वास। जैसे जैसे लक्ष्य पास आता गया, रोहित ने गियर बदला। एक ओवर में 2 चौके और एक छक्का, गेंदबाज दबाव में आ गया। फील्ड बदली गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब रोहित का शतक पूरा हुआ तो स्टेडियम में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर भारतीय समर्थकों की आवाज गूंज उठी। रोहित ने हेलमेट उतारा, आसमान की ओर देखा और फिर कार्तिक की ओर मुस्कुराए। ये मुस्कान चुनौती को स्वीकार करने और उसे जीत में बदलने की थी। कार्तिक ने भी अपने अंदाज में खेल तेज किया। उन्होंने गेंदबाज की लेंथ भांपी और लगातार बाउंड्री लगाई। आखिरी ओवरों में जीत औपचारिकता बन चुकी थी, लेकिन दोनों ने कोई ढील नहीं दी, जैसे वे हर रन के साथ उस अपमान को मिटा देना चाहते हों। अंतिम रन बना और भारत ने मैच जीत लिया। रोहित और कार्तिक ने एक दूसरे को गले लगाया। ये सिर्फ साझेदारी नहीं थी, ये साझा जवाब था। ड्रेसिंग रूम में लौटते ही धोनी उठे, दोनों के कंधे थपथपाए और बस इतना कहा, शानदार काम। किसी भाषण की जरूरत नहीं थी, उस पल में सब समझ गए।
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठे, पोस्टरों पर, उकसावे पर, माहौल पर। धोनी ने शांत स्वर में कहा कि क्रिकेट का जवाब क्रिकेट से दिया जाता है और आज आपने देख लिया। रोहित और कार्तिक की पारी लंबे समय तक याद की गई क्योंकि उन्होंने दिखाया कि गरिमा ताकत से नहीं बल्कि संयम और उत्कृष्ट प्रदर्शन से बचाई जाती है। उस रात ढाका की हवा में शोर नहीं बल्कि एक सबक तैर रहा था कि खेल में अपमान की कोई जगह नहीं और अगर कोई सीमा लांघे तो उसका सबसे करारा जवाब मैदान पर दिया जाता है। भारतीय टीम बस से होटल लौटी तो बाहर कुछ भारतीय प्रशंसक तिरंगा लहराते खड़े थे। खिलाड़ियों के चेहरे पर थकान के साथ संतोष था क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक मैच नहीं जीता था बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा की थी। यही वो कहानी है जो स्कोरकार्ड से कहीं आगे जाती है, जहां रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक ने बल्ले से वो कर दिखाया जिसे शब्द कभी बयान नहीं कर सकते। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के आधार पर रोहित शर्मा या दिनेश कार्तिक की किसी खास पारी का विवरण दूं?